अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। व्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट किया था और मॉर्निंग में ना मैंने ये फुल ग्लास भर के ना कॉफ़ी का पिया था और ये हाफ से कम रह गया, तो फिर मैं यहाँ पे फ्री बैठी थी। मैंने सोचा कि चलो जी आज व्लॉग भी स्टार्ट करते हैं। और आज ना छुट्टी का दिन था, हम लोगों ने ना आज पर्स नहीं बनाने थे, तो मैंने सोचा कि चलें जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जो भी दिन में एक्टिविटी होगी दिन पूरे में तो आपके साथ शेयर करते हैं। हीटर मैंने फुल जलाया हुआ था, ठीक है, और हीटर की वजह से ना ये आधी रैक्टिंग जल गई थी। तो फिर अभी मैंने उठा दी थी। मैंने कहा चलें जैसे ही ये विंटर्स ख़त्म होंगे ना, हीटर रूम से बाहर निकलेगा तो दोबारा से बिछा लेंगे। खैर जी, कॉफ़ी बड़ी मज़ेदार थी और सर्दियों में मैं कॉफ़ी ज़रूर पीती हूँ और ये मैं बहुत टाइम से पीती आ रही हूँ। टीन एज में थी ना, जब मैं टीन एज तब मैं पीती आ रही हूँ। फिर बीच में मैंने छोड़ दी थी और बाय बाय इसको कर दिया था, क्योंकि इसका मुझे साइड इफ़ेक्ट बहुत बुरे हुए थे। तो डॉक्टर ने अब फिर से दोबारा से कहा जी कॉफ़ी स्टार्ट कर ले, तो फिर से मैंने कॉफ़ी स्टार्ट कर ली है। तो अच्छा, अभी ये डॉक्टर का रिकमेंडेशन से मैं कॉफ़ी पी रही हूँ, वरना मुझे इसके बहुत बुरे साइड इफ़ेक्ट हुए थे। खैर यहाँ पे हस्बैंड ना कढ़ाई बना रहे थे, चिकन कढ़ाई। और इनका जब बहुत अच्छा मूड होता है ना, तब ये अच्छा सा खाना बनाते हैं। तो ये ना मेरे किचन में आ गया, तो मैंने इन्हें किचन से बाहर निकाल लिया। मैंने कहा नहीं जी, किचन में मैंने नहीं आने देना, क्योंकि ये मेरे किचन का ना बड़ा गर्क कर देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, सारा सामान उठा के रूम में लेके चले गए। चलो तुम्हारा किचन नहीं गंदा था, पर खाना मैं ज़रूर बनाऊँगा। पर इनका मूड बहुत अच्छा था और यहाँ पे मैं इनको टोन पे टोन मारी जा रही थी, फिर भी इन्होंने कहा कि नहीं मैंने आज बनानी है। और बड़ी मज़ेदार जी कढ़ाई इन्होंने बनाई थी। और मुझे बहुत प्राउड होता है कि जब मेरे हस्बैंड मेरे साथ काम में मदद कराते हैं, और जब वो लंच बना दे तो आहा हा, मज़ा ही आ जाता है। तो लंच में भी हम लोगों ने चिकन कढ़ाई खाई थी। बड़ी मज़ेदार थी और स्पाइसी थी, और मैंने इतनी ज़्यादा टोन की थी, मैंने कहा ख़राब हो जाएगी, बट नहीं ख़राब हुई। तो जी किन-किन के हस्बैंड घर में खाना बनाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए करें। अच्छा फ़ील होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे हस्बैंड खाना बनाते हैं। ख़ैर जी, उसके बाद फ्री बैठे थे और हम लोग फ्री रह नहीं सकते, क्योंकि एक्टिविटी हम पूरा मंथली एक्टिविटी करते हैं और एक दिन फ्री आ जाता है ना, तो अजीब फ़ील होता है। तो फिर ये मैंने ना काफ़ी टाइम से मैंने रखी हुई थी कि इसका कुछ बनाऊँगी समझ नहीं आया। तो आज ना मैंने इस तरह से ना एक बैग बना दिया। तो समझ नहीं आया इसका करना क्या है, तो फिर मैंने ना इसके अंदर एक तकिया डाल के रख दिया। फिर हस्बैंड ने मुझे एडवाइस दी कि तुम इसमें से तकिया निकालो, तकिया निकाल के ना इसमें कुछ अपने कपड़े वगैरह रख लेना। जिस तरह के सॉक्स वगैरह हो जाती हैं, तो छोटे-छोटे बच्चों की सॉक्स होगी, तो वो रख लो, तुम्हारी अक्सर गुम हो जाती है, तुम्हें मिलते नहीं। तो फिर मैंने इसमें सॉक्स, दस्ताने और कैप वगैरह मैंने रख ली थी। अच्छा जी, एक मैंने ये भी बनाया था, ये काफ़ी टाइम मैंने बनाया था, तकरीबन 2 साल पहले बनाया था, शायद आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया था। तो इसमें जी मैंने अपनी सारी ज्वेलरी रखी हुई है और ये मुझे इसका फ़ायदा हुआ है ना, इतना फ़ायदा हुआ मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पे मेरे मुझसे ना एक हाथ में कैमरा पकड़ा था, एक हाथ से ज़िप ओपन नहीं हो रही थी, और इसमें मेरी इतनी ज्वेलरी है ना कि मुझे नहीं लगता किसी और चीज़ में मेरी इतनी ज्वेलरी आ सकती है, वरना मेरी ये ज्वेलरी ऐसी बिखरी रहती थी। और ये मेरे ना बहुत कम यूज़ में आती है, जैसे कि वेडिंग वगैरह अटेंड करनी होती है ना, तो इसमें मेरी ये आती थी काम में, और फिर ये अक्सर गुम हो जाती, तो फिर मैंने इसमें रख ली। खैर जी, उसके बाद ये 2 पर्स थे। अच्छा, ये बच्चों के पर्स हैं, वैसे बड़े भी पकड़ सकते हैं शूट वगैरह में। तो ये मार्केट से मंगवाए थे, वैसे ये मेरे नहीं थे, मेरी सिस्टर ने मंगवाए थे, उसके लिए लेकर आए थे। और 4-5 पहले भी उसने मंगाए थे, वो स्टार्स बने हुए थे, और पता नहीं उसने कितने मंगवा लिए हैं यार, मुझे तो कुछ याद भी नहीं आ रहा। तो उसके रिलेटिव्स में है ना, वो मंगवाते रहते हैं, तो फिर वो हमें कह देती है, फिर वो मेरे हस्बैंड ले आते हैं। तो फिर ये भी आज उसे देने जाना था। अच्छा, मुझे ना इसकी ये जो डोरी थी ना, ये बड़ी पसंद आ रही थी, फुल बीट्स की बनी थी, और ये हैंडमेड बैग है, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। बट मेरी मीरम ने इतना शोर डाला हुआ था ना, मम्मा ये वाला मेरा, ये वाला मेरा। तो मैंने कहा नहीं बेटा, ये किसी के हैं, आपको फिर मंगवा के देंगे। बट इसने घर में डाला है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। फिर मैंने ना हमदर्द सर जी को एसएमएस कर दिया था, क्योंकि वो मार्केट में ही थे। तो फिर वो आते वक़्त ना मेरे के लिए एक और पर्स ले आए, क्योंकि मैं अपनी बेटी को रुला नहीं सकती किसी चीज़ के लिए। तो वो भी रोई जा रही थी। फिर इसमें से एक मैंने मीरब को दे दिया था, फिर हस्बैंड को कह दिया था, वो एक और ले आए थे। खैर जी, ये वाले थे, और मीरब ने ना 1 या 2 दिन में उसको तोड़ देना, इतना मुझे आइडिया है, क्योंकि ये ना प्लास्टिक मटेरियल है इसका। बहुत अच्छा है, व्हाई नॉट, बहुत अच्छा मटेरियल है, बट ये प्लास्टिक का और बीट्स है, तो बच्चों का तो पता, उठा के चीज़ें फेंकते, तो ये ज़्यादा दिन नहीं निकलेगा मेरे अंदाज़े में। बट ये है बहुत ज़्यादा खूबसूरत, एंटीक पीस लगते हैं। तो हाँ, हम बड़े भी यूज़ कर सकते हैं एज़ अ शूट पे, ठीक है।
अच्छा जी, उस दिन किसी का कमेंट आया था मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी ना, तो गालिब का शेर था, आई थिंक किसका था मुझे याद भी नहीं है। तो उसने कमेंट किया था कि हर इंसान को दुःख होते हैं, इंस्टा पे भी आए थे। तो यार हर इंसान को होते हैं, ऐसा नहीं है, हर किसी का पास्ट एंड फ्यूचर होता है, ये नहीं है। बट मेरी जो है ना, मेरा मसला है, मैं अपनी बातें किसी के साथ शेयर नहीं करती। किसी के साथ भी मुझे नहीं लगता कि मेरी लाइफ में कोई भी ऐसा होगा कि जिसके साथ मैंने अपनी बातें शेयर की होगी। तो हाँ, अगर आपके आज दुश्मन बने हैं तो वो कभी ना कभी आपके दोस्त भी ज़रूर होंगे। तो मुझे आपका कमेंट मैंने आपका पढ़ा डीएम जब इंस्टा पे आपने किया तो मुझे अजीब लगा। तो मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूँगी कि जो आपका दोस्त होता है ना, वही आपका दुश्मन होता है। ऐसा नहीं होता कि आपके दुश्मन पैदाइशी थे, नहीं, आपके जो दोस्त होते हैं ना वही दुश्मन होते हैं। खैर जी, यहाँ पे रात को ना मुझे बहुत तेज़ बुखार चल आ गया था और डिनर में हम लोगों ने ना शवारमा खाए थे और रात को फिर मुझे बुखार हो गया था। सब सोए हुए थे, तकरीबन यहाँ पे रात को ना 3 बज रहे थे और हस्बैंड ने ना फैन चला के उसका मुँह दूसरी तरफ किया था। आई नोट इसमें क्या नॉलेज है मुझे तो समझ नहीं आई, बट मुझे बहुत तेज़ बुखार था। फिर यहाँ पे मैंने मेडिसिन निकाली, समझ नहीं आई कौन सी मेडिसिन किसके लिए। फिर मैंने 3 घंटे लगा कर पढ़ी और फिर मैंने खाई और मुझे इतनी सर्दी लग रही थी ना, इतनी सर्दी लग रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। और फ़ैन बंद नहीं कर सकती थी, हस्बैंड और मेरे दोनों ने उठ जाना था क्योंकि इसकी आवाज़ से उन्हें नींद आती है। आई नो इसमें क्या नॉलेज है, आवाज़ से नींद आती है। हाँ, घुटन महसूस हो तो फिर तो समझ में आती है, पर नहीं जी, इनको फ़ैन की आवाज़ आए तो फिर बाप बेटी को नींद आती है। तो फ़ैन बंद नहीं कर सकती थी। फिर यहाँ पे ना जितनी मेडिसिन थी मैंने सारी निकाल के खाई है और बेहोश हो के फिर मैं सो गई। इतनी मुझे सर्दी लगी और इतनी ज़्यादा मुझे बुखार, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। हस्बैंड को उठाने लगी थी, फिर मैंने कहा कि नहीं, बेचारे सारा दिन काम कर के थके होते तो इनको सोने देते हैं। फिर जो घर में मेडिसिन पड़ी थी वो मैंने निकाल के खाई और फीलिंग बेटर होगी तो फिर मैं सो गई। और आप लोगों के इतने मैसेजेस आए, क्या हुआ क्या हुआ, तो फीवर था और कुछ नहीं था, ठीक है, फीवर था, आराम आ गया था मुझे, इसलिए व्लॉग नहीं पोस्ट कर पा रही थी। मुझे फ़ीवर था और गले में भी दर्द होने शुरू हो गए थे। आई थिंक के जो शवारमा खाया था उसमें कुछ केचप मायोनीज़ ऐसी थी कि जिसकी वजह से फ़ीवर हो गया था, बुखार हो गया था। आई नो, क्योंकि सारा दिन तो मैं बिल्कुल ठीक थी, रात को ऐसा हुआ था। तो फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।